तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है दीपावली है, तो दीपावली में प्यारे बच्चों अच्छा से एंजॉय कीजिएगा, दिया और बाती को अच्छा से भरिएगा, पटाखा को अच्छा से छोड़िएगा जिससे हाथ आप लोगों को न जले। ठीक है, एंजॉय कीजिएगा अच्छा से। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग को हम निर्देशांक ज्यामिति का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों कर रहे हैं, सॉरी, आपका 2015 और 2016 में जितने भी बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटिव जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्नों को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ऐसा ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो हाथों तले चने चबा देगा, यानी बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना बच्चों कठिन कठिन प्रश्न है ना कि हालत खराब हो जाएगा अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो। इसलिए देखिएगा जरूर और सीखिएगा। अगर सीख लेंगे बच्चों तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं, देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या है, ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर बच्चों 13। आप लोग प्रश्न नंबर 13 देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक प्रश्न बच्चों हम बता दिए ऑलरेडी। क्वेश्चन बैंक वहां पर लिखा होगा बच्चों 2011 टू 2012, 2013 टू 2014, तो उसको भी देख सकते हैं। इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को कह रहा है कि सिद्ध करेगी, हमको क्या करना बच्चों, सिद्ध करना है बिंदुओं 3,3, 1,0 और 0,b संरेखी है। क्या बच्चों, संरेखी, यानी तीनों बिंदु बच्चों संरेखी है। तो आपको सिद्ध करना है 1/1 प्लस 1/b बराबर 1/3। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के एग्जाम में आया है, इसलिए हो सकता है कि 2025 के पेपर में भी आ जाए, इसलिए हमको सीखने की जरूरत है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तीनों बिंदु को नाम देते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ए है, ए बी है, सी है। कंपेयर करेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लेगा ना, तो पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखते हैं पहले हल। हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि बिंदु ए, ठीक, बराबर, ठीक, 3,3 है ना बच्चों, तो लिख देते हैं 3,3। ठीक, तो प्यारे बच्चे इसमें बताइए x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लिख दीजिए। अब प्यारे बच्चे इसको मान लीजिए बिंदु बी, तो बी का नाम देखो, यहाँ पर बच्चों 1,0 है ना, तो यहाँ पर कैपिटल में बच्चों टाइपिंग हो गया, यहाँ पर स्मॉल में ए होगा। ठीक है, 1, क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो 1,0 लिख देंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो 0 लिख लेते हैं। ठीक, तीसरा बिंदु को मान लीजिए 0,b है, तो लिख देते हैं 0, स्मॉल में बी लिखाएगा बच्चों ऐसे 0,b। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0, और y3 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, b होगा। ठीक, अब क्या करें बच्चों, संरेखी है, तो संरेखी होने की जो शर्त होता है प्यारे बच्चों वो हम लोग लगाएंगे। तो लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, संरेखी होने की शर्त से। अब संरेखी होने की जो शर्त होता है वो लगा दीजिए। तो संरेखी होने की शर्त होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चों, y2। ठीक है, याद रखिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अब बराबर में क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक, और इसी सूत्र का प्रयोग करके बच्चों हम लोग संरेखी को जो है यानी जो सिद्ध करना है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, जो वैल्यू है ना इसमें पुट करते हैं। देखिए x1, तो x1 का वैल्यू 3 है, तो लिख देते हैं बच्चों 3 इंटू y2 का वैल्यू 0 है ना, तो लिखते हैं 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है, b, तो लिख देते हैं b प्लस x2 का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना, a, तो a लिख देते हैं इंटू y3 का वैल्यू b है, तो b माइनस y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। ठीक, प्लस x3 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, तो 0 इंटू y1 का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, तो 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, लिख देते हैं 0। अब बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। सॉल्व कीजिए, तो देखो बच्चों 3 है, तो 3 यहाँ क्या छिपा है, गुना। अब देखो 0 में से माइनस b घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस b, तो माइनस b लिख दीजिए। प्लस ए है तो प्लस ए, यहाँ गुना है तो
गुना हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। देखो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी, तो ए बी लिख दीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस, ए में 3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 3 ए, तो 3 ए लिख दीजिए। अब देखो प्लस जीरो है तो जीरो, यहाँ क्या छिपा है, गुना, तो गुना, 3 में से जीरो घटेगा तो क्या बचेगा, 3, अब बराबर में जीरो। ठीक है, इसके आगे देखो, अब देखिए 3 में बी से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 3 बी, तो लिख देते हैं 3 बी। ठीक, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस के चिन्ह दे दो। ठीक, प्लस ए बी है तो लिख देंगे प्लस ए बी, तो प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक, अब माइनस 3 है तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ए हो जाएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों देखो प्लस है और जीरो में 3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, जीरो, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बराबर में जीरो है तो क्या लिख देंगे बच्चों, जीरो। ठीक, अब देखो माइनस है ना दोनों, उसको उधर भेज देते हैं। ठीक, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, खाली ए बी, तो ए बी लिख दीजिए बराबर के चीज, तो उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ए, माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस, ए भी माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस, तो ये जाएगा 3 बी, तो 3 बी लिख दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं, उलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये जो है कलम है, ठीक, और कलम को अगर हम ऐसे लिखे रख दे या ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक, तो हम ऐसे इसको करते हैं, ऐसे करेंगे तो हमारा देखो आंसर जो देखो ए और बी है ना, इसको जब ऐसे करेंगे तो सही रूप में आएगा। देखो कैसे, इसको ऐसे उलट देते हैं, तो 3 ए प्लस 3 बी है, लिख देते हैं 3 ए प्लस 3 बी, उलट देंगे तो उधर चल जाएगा बराबर कंची ए बी, तो ए बी लिख देंगे। हम बच्चे चिन्ह में बदलाव नहीं कर रहे हैं, बस संख्या को पलट रहे हैं, इधर इसको कर दे रहे हैं, उसको इधर कर दे रहे हैं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको इधर लाते खाली, इसको उधर नहीं बचे, तब चिन्ह में परिवर्तन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों देखो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल दो तो ये बच जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि 3 यहाँ से बाहर निकल गया तो ए प्लस बी बच गया। अब बराबर यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, ए बी, तो ए बी लिख दीजिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यह जो है इधर आएगा बच्चों, इसको उधर भेजते हैं। ठीक, तो देखो इधर क्या बचेगा बच्चों, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, अब बटा में ये बच्चों यहाँ पर देखिए 1 मिनट काम करते हैं कुछ देर के लिए, ध्यान समझिएगा। यह जो है इस ऐसे कंपेयर करेंगे बच्चों, तिरछा तिरछी, ध्यान समझिएगा, जैसे ऐसे बच्चों तिरछा तिरछी हम ऐसे कंपेयर करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी, ऐसे तिरछा तिरछी बच्चों कंपेयर करेंगे। देखो तो ये जो इसे गुना करता है या इसे गुना करता है, तो ए प्लस बी, तो ए भी जो इसे गुना करेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो ए बी लिख दीजिए बराबर। देखो ऊपर से इधर चला है तो ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो बचता है तो क्या बचता है, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब ये चल जाएगा बच्चों उधर, तो 3 खाली 3 को उधर भेज देते हैं, तो गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, यानी 3 ए प्लस बी बराबर ए बी है, तो ए प्लस बी के प्लस बी लिख दीजिए, इधर आए बच्चों ऊपर, तो जब गुना करेगा तो निचला से गुना करता है। ठीक, तो नीचे आ जाएगा ए बी। ठीक, अब देखो ऊपर जब इधर आएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा ना, 1, आई 3 गुना में तो जाएगा तो कौन सी बदलेगा, भाग में, तो भाग में लिख दीजिए। ठीक, और बारी बारी से बच्चों भाग दीजिए। देखो ए प्लस बी बटा ए बी है ना, तो ए में हम ए में किसे भाग देंगे, ए बी से, तो ए बी से भाग दे दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस के चिन्ह, बी में किसे भाग देंगे बच्चों, ए बी से, तो बी बटा ए बी हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 1 बटा 3 है तो क्या होगा बच्चों, 1 बटा 3, समझ रहे हो ना। अब देखो प्यारे बच्चों ए से 1 कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, देखो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, ऊपर कुछ नहीं बचा क्या बचा, 1, तो 1 ऊपर बच गया तो 1, अब बटा बी बच गया तो बी, प्लस है तो प्लस, ऊपर 1 है तो 1, अब बटा ए है तो ए, अब बराबर 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3। प्यारे बच्चों इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो 1 बटा ए 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा बी बराबर 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3। अगर इसके रूप में अगर बच्चों चाहते हैं आप लोग तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 बटा ए को लिख दीजिए 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी है तो 1 बटा बी लिख दीजिए, बराबर में 1 बटा 3 हो जाएगा, प्रूव इट। ठीक है बच्चों, सिद्ध हो चुका। तो इस तरह बच्चों आप लोग को प्रश्न को बनाना है। ठीक है, आप लोग 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, यदि बिंदु 3 के, ध्यान समझना बच्चों, यदि बिंदु 3 के तथा k 5 से बिंदु 0,2 की दूरिया समान हो, दूरिया बच्चों क्या है, समान हो, दूरिया माने बीच की दूरी क्या है बच्चों, समान हो, तो k का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों यहाँ पर संरेखी का बात नहीं हो रहा है कि आप लोग संरेखी होने की शर्त लगा देंगे x1 × y2 - y3, नहीं बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरिया समान है,
ठीक है बच्चों, यानी मान लो ये कोई पॉइंट है बच्चों 0,2 है, यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान समझना, मान लो कोई बिंदु मेन है, इसको पी बिंदु का नाम देते हैं, और इस बिंदु का नाम क्या बच्चों 0,2, तो 0, क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों बिंदु 0,2 की दूरी क्या है, समान है, इन दोनों की दूरी जो है बच्चों समान दूरी पर है। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु कोई बी है, ए के मान लीजिए 3, है, तो यहाँ लिख दो 3, के, ठीक है, और बी को मान लीजिए k, 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं k, 5, ठीक है, k, क्या बच्चों 5 है, और इसकी दूरी क्या है, समान है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बीच की दूरी निकालकर k का मान निकालेंगे, यहाँ पर संरेखी होने की शर्त नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, PA, जो P आपको दिखाई दे रहा है ना, तो PA के बीच की दूरी निकाल देंगे और उसके बाद PB के बीच की दूरी निकाल देंगे, ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, PA के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु P बराबर, तो P के वैल्यू बच्चों कितना है 0,2, ले देते हैं 0,2। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे a, तो लिखेंगे बिंदु a, तो बिंदु a बराबर, तो a का वैल्यू कितना है बच्चों 3, k, तो लिख देते हैं 3, k। तो प्यारे बच्चों इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k। ठीक, इसलिए क्या निकालेंगे बीच की दूरी, तो लिख देते हैं AP लिख दीजिए चाहे P लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग PA भी लिख सकते हो, PA, क्योंकि पहले हम लोग P को बिंदु लिए ना, इसके बाद PA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PA के बीच की दूरी निकालो, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है, बराबर रूट। देखो x2 का वैल्यू बच्चों कितना है 3, तो 3 माइनस x1 का वैल्यू 0, तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, तो k माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, ध्यान से प्यारे बच्चों समझना। अब देखो रूट 3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों 3, तो 3 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a के वैल्यू k और गुने b, तो b का वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस b स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब देखो 3 के स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर है तो लिख देंगे k का स्क्वायर। अब देखो माइनस गुने प्लस माइनस, 2 दूनी 4, k में गुना होगा 4k और प्लस 2 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए। अब प्यारे बच्चों देखो 4 और 9 दोनों क्या है अंक में है, तो 9 और 4 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा रूट के स्क्वायर को पहले लिख दो k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 9 4 कितना होता है 13, तो 13, इसको समीकरण a के नाम दे दीजिए। ठीक, अब इसी तरह क्या करेंगे बच्चों PB के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी PB के। ठीक, देखो तो लिखेंगे बिंदु P के वैल्यू कितना बच्चों 0,2, तो ले देते हैं 0,2, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब क्या लिखेंगे बच्चों B, तो बिंदु B बराबर, तो B का वैल्यू कितना है k, 5, तो लिख देते हैं k, 5, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक, इसलिए लिखते हैं PB का मतलब PB की बीच की दूरी, तो बराबर रूट, इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो रूट x2 का वैल्यू कितना है k माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस y1 का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, आगे देखो, अब देखो k में से 0 घटेगा क्या होगा बच्चों k, तो k का स्क्वायर प्लस है, तो प्लस देखो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 3, तो 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए बराबर रूट k का स्क्वायर है, तो k का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों। जब तुलना करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको रिजल्ट आएगा। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, ले लो।
देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखो समीकरण 1 एवं 2 में क्या दिया है बच्चों, समीकरण 1 क्या है, रूट, तो लिख देंगे रूट के स्क्वायर माइनस 4k, ठीक, अब प्लस में 13, तो प्लस 13 बराबर के चिन्ह। ठीक, समीकरण 2 में क्या है बच्चों, रूट के स्क्वायर, अब प्लस कितना 9, तो प्लस 9 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखो ये जो है रूट के अंदर है बच्चों, तो रूट के अंदर जो है हम लोग को हल करना संभव नहीं है। मान लो कोई बच्चों कोई जाल है, क्या है बच्चों, जाल, और जाल के अंदर कोई आदमी बंद है। ठीक, अब प्यारे बच्चों उसको मारना चाहते हो तो आप तो मार सकते हैं, लेकिन आप किसी को मारना है उसको भी तो आजाद देना है कि आइए। अगर देखो फरिया लड़ाई का मतलब क्या होता है, ये सामने सामने लड़ना, तो उससे लड़ाई अगर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको जाल से बाहर निकालना पड़ेगा, तब ना बच्चों फाइटिंग चलाएगा, नहीं तो अंदर फाइटिंग चलाएगा, लड़वे नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको जाल से बाहर निकालेंगे तब ना फाइट चलाएगा। अच्छा, तो उसी तरह वो चीज रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर कब निकलेगा, जब दोनों तरफ बच्चों वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, अब देखो बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट के स्क्वायर है तो लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 4k है तो 4k, अब प्लस 13 है तो 13। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट लिख दीजिए, उसको स्क्वायर लगा दो, बराबर है तो बराबर, सेम टू सेम उसी तरह इधर भी बच्चों के स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 9, इसका भी क्या करेंगे बच्चों, वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब देखो यह जो है रूट से बच्चों क्या होगा, वर्ग यानी स्क्वायर कट जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया के स्क्वायर अब माइनस 4k अब प्लस में 13 बराबर, इधर क्या बच गया बच्चों, के स्क्वायर अब प्लस 9। ठीक, अब देखो बच्चों बराबर की इधर के स्क्वायर है, अब बराबर की इधर के स्क्वायर, दोनों प्लस में ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आसानी से कट जाएगा, तो क्या बच गया -4k अब प्लस में 13, अब बराबर में क्या बच गया बच्चों 9। ठीक, अब देखो प्लस 13 बच्चों उधर जाकर तो कंसी बदलेगा माइनस में, तो जगह -4k अब बराबर 9, अब माइनस क्या होगा बच्चों 13। ठीक, तो जगह -4k अब बराबर के चिन्ह, देखो 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो -4 लिख दीजिए। अब देखो माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों, प्लस, तो गुना हो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो जगह k बराबर 4 अब बटा कितना 4, कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो एक जो होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए करा था बच्चों, तो k का मान ऐसे निकलता है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर संरेखी बच्चों रहता ना, तो संरेखी होने की जो शर्त होता है उसको लगाइएगा, लेकिन जब भी इस टाइप के प्रश्न बच्चों पूछे तो आप लोग को सेम टू सेम इस तरह आपको बनाना है, आप लोग का एक नंबर भी बच्चों घबराएगा नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, और कम से कम लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग को बीच में हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्यारे बच्चों भी देखिए 2015 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, हम जितना भी प्रश्न बच्चों बताएंगे प्योर एकदम बच्चों 100% गारंटी के साथ आप लोग क्वेश्चन में उठाइए, और उसमें से देखिए सब प्यारे बच्चों सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बैंक से सवालों को क्या करता है, रिपीट करता है, इसलिए आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या कर रहा है, y का मान निकाले, किसका मान बच्चों, y का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 में पूछा। ठीक है, यह प्रश्न बच्चों ना एकदम सेम टू सेम आपका बीच की दूरी पर आधारित है बच्चों, किस पर, बीच की दूरी पर, यानी यहाँ पर दो बिंदु दिया है बच्चों, और दोनों बिंदु को क्या किया, बीच की दूरी निकाल दिया है, और आपका y का मान पूछ रहा है। यहाँ पर बच्चों y की जगह पर यहाँ पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, जिस तरह हम लोग बीच की दूरी निकालते हैं ना सेम टू सेम वही बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो जो जो बिंदु पहले बच्चों यहाँ पर दिया है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें P और Q पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों, बिंदु P, यानी P के वैल्यू कितना दिया है 2,-3, तो लिख देते हैं 2,-3, तो इसमें x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक, q के वैल्यू कितना दिया है
10 कोमा वाई, तो लिख देते हैं 10 कोमा वाई। ठीक, तो यह आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 10 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों y। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या करें, बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी, बीच की दूरी और बीच की दूरी बराबर कितना दिया है 10, तो यहाँ पर लिख दो 10। ठीक है, यानी बीच की दूरी क्या दिखा है बच्चों 10। और प्यारे बच्चों क्या होगा, बीच की दूरी जो सूत्र होता है वो उसका सूत्र क्या लिखेंगे बच्चों नीचे लिखेंगे। यहाँ पर बीच की दूरी निकालने का सूत्र लिखेंगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीच की दूरी का क्या बच्चों सूत्र है। अब बराबर 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब इस पर बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक, देखो रूट है तो रूट x2 की वैल्यू 10 है ना, तो 10 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है बच्चों y, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितना है माइनस, देखो तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर में 10 दिया है तो 10 लिख दीजिए। अब रूट 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 8, 8 की जगह स्क्वायर प्लस, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसको तोड़ दो, a स्क्वायर का मतलब y के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a के वैल्यू y गुने b के वैल्यू 3, अब प्लस b स्क्वायर, अब b के वैल्यू क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर में 10 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर देखो क्या होगा बच्चों, एक मिनट, बराबर का चिन्ह नहीं होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, रूट है ना तो रूट दे देते हैं, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, तो लिख देते हैं 64 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए प्लस। ठीक, अब गुना करो, 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, और वाई है तो वाई 6 वाई हो जाएगा। ठीक, और प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, तो लिख दीजिए 9, अब बराबर में 10 है तो 10। ठीक, अब देखो रूट है तो रूट वाई स्क्वायर है तो लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई है तो 6 वाई। अब देखो 64 और 9 बच्चों दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो देखो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 13, 13 के 3, 13 का क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो 13 के 3 हार्सिल 1, 6 एक हार्सिल कितना होगा बच्चों 7, और दोनों के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में 10। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर रूट है, अब इसके आगे हल करना संभव नहीं है तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि रूट को हटाना है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का क्या हो जाएगा वर्ग, तो वर्ग कर दो, अब बराबर 10 का भी वर्ग करेंगे तो 10 का ऐसे वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये रूट से बच्चों ये वर्ग क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, अब बराबर 10 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, तो 100 लिख दीजिए। ठीक, अब प्यार बच्चों देखो गुणनखंड हो गया बच्चों, गुणनखंड कहीं दीर्घात बहुपद हो गया बच्चों, तो दीर्घात बहुपद जिस तरह बनता है उस तरह बनाएंगे, तो 100 प्लस में बच्चों इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो जगह वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस में 100, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और देखो एक प्लस एक माइनस है बच्चों तो क्या होगा घटेगा, तो 100 में से 73 घटा दीजिए, तो हार से लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचेगा 7, जब हार से कहते हैं कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, तो यानी 27, इसके सामने माइनस है तो माइनस, अब बराबर में 0। ठीक, अब बच्चों क्या करते हैं जब इस टाइप की सिचुएशन आता है ना, तो देखो यहाँ पर जो भी संख्या होता है 27 से गुना करता है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 27 का क्या निकालेंगे बच्चों लघुत्तम। ठीक, लघुत्तम निकालेंगे तो 3 से लगेगा 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 कम 3। अब क्या बच्चों करेंगे 6 वाई आपको जो दिखाई दे रहा है इसको तोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद बच्चों, और तोड़ने के बाद इसको आप जोड़िए या घटाइए, हमको 6y चाहिए, तो कैसे होगा बच्चों देखो 3 में 3 से गुना करो 3 3 का 9, 9 में से अगर 3 को घटा देंगे तो कितना होगा 6y बच जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम वाई स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y और माइनस 27 और बराबर में क्या होगा बच्चों 0। ठीक, अब इन दोनों में देखिए बच्चों कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन कॉमन आपको देखना है। ठीक है, इधर वाला क्या करते हैं बच्चों मिटा देते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए अब देखो
इन दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन आप लोगों को देखना है। देखो तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसमें 2 y है, इसमें 1 y है, तो एक y कॉमन है ना, एक y को क्या कर दीजिए बाहर निकाल दीजिए। तो देखो इसमें से एक y बाहर निकल गया तो एक y बच गया ना, तो एक y लिख दीजिए प्लस। ठीक, अब देखो y को हम बाहर निकाले तो y यहाँ से बच्चों निकल गया तो क्या बच गया 9, तो लिख दीजिए 9 इंटू, अब देखो यहाँ पर कौन सी बच्चों माइनस है, ठीक, तो माइनस लिख दीजिए। अब इन दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 27 है, तो 3 के पावर में 3 भी होता है, 3 के पावर में 27 भी होता है, तो इसमें से 3 को बाहर निकाल दीजिए। तो जब 3 बाहर निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, तो क्या बच गया y, तो y लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ के माइनस बच्चों नहीं लिखा जाता, कंपेयर किया जाता है। देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा प्लस की चीज। ठीक, अब 3 के पावर पर 27 को बार में आएगा, 9 बार में आएगा, तो 9 लिख दीजिए, अब बराबर में 0। ठीक, अब देखो y जो है -3 से मिल जाएगा, तो y माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू y प्लस 9 है, तो हो जाएगा y प्लस 9 बराबर में 0। ठीक, अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y -3 बराबर 0, अब हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर माइनस बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 3, आई प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो हो जाएगा -9। ठीक, तो हमको क्या निकालना बच्चों y का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, एगो आ गया, एगो -9 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर होगा। इसको ब्रैकेट में बच्चों क्लोज मत करना, अगर ब्रैकेट में प्यारे बच्चों ऐसे क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि x के मान 3 है और y के मान 9 है, इसलिए हमको गलत हो जाएगा। इस चीज को ब्रैकेट में आप लोग क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यू जो है y का मान है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में क्लोज मत करना। इस तरह से बच्चों आप लोग अगर परीक्षा बनाएंगे तो आप लोग का 1 नंबर भी प्यारे बच्चों नहीं कटेगा। देख रहे ना कितने सरलतम रूप से बच्चों बताया जा रहा है। इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी में नोटबुक में रिवीजन करो अच्छा से, जितना रिवीजन करोगे उतनी तुम लोग को क्या होगा सीख मिलता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या है बच्चों समदूरस्थ है। क्या है बच्चों समदूरस्थ है, और यह प्रश्न बच्चों 2015 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, और इस टाइप के प्यारे बच्चों बहुत सारा हम प्रश्नों को बताए हैं, बहुत सारा प्रश्न को हम बताए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग पिछले वाला वीडियो अगर देखेंगे बच्चों, देखिए सेम टू सेम तो बच्चों नहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंक बच्चों बार बार आपको चेंजिंग मिलेगा, बस अंक पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना बच्चों, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, अगर x के मान x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए करा है तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है और यह बच्चों x अक्ष है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, x अक्ष का मतलब क्या होता है x, 0, x, क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या है बच्चों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर बच्चों दूगो यहाँ पर कोई बिंदु होगा, इस बिंदु के नाम दीजिए कौन सी a और इस बिंदु के नाम दे दीजिए b। ठीक, तो a आपका हो जाएगा कितना बच्चों 2,-5, तो 2,-5 लिख दीजिए, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -2,9, तो लिख देंगे -2,9। ठीक, अब बच्चों हम लोग को x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना क्या है बच्चों AP के बीच की दूरी निकाल दीजिए, फिर BP के बीच की दूरी निकाल दीजिए, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं, हो सकता है कहीं आप लोगों से ना बने। देखिए तो सबसे पहले हम लोग AP के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो लिखते हैं माना कि बिंदु A बराबर, तो A कितना है बच्चों 2,-5, तो लिख देते हैं 2,-5, तो इसमें x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब क्या निकालेंगे अब क्या लिखेंगे बच्चों p, लिखेंगे p बराबर, p के वैल्यू कितना दिया है x, 0, तो x, क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसे लिखते हैं AP का मतलब AP के बीच की दूरी, तो रूट सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो रूट x2 का वैल्यू बच्चों कितना है x, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y1 का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +5 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो x - 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का मतलब जो सूत्र होता है a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर -2 है भी तो 2 गुने a के वैल्यू
एक्स गुने बी के वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, और 0 में 5 जुटेगा तो क्या होगा बच्चों 5, तो 5 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, आगे देखो रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 5 के स्क्वायर 25। ठीक, बराबर रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 29, तो 29, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। ठीक, तो ये आपका एपी के बीच की दूर निकल गया। उसी तरह क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे बिंदु बी, तो बी का वैल्यू कितना है बच्चों -2,9, ले लेते हैं -2,9, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है -2 और y1 का वैल्यू कितना है 9। ठीक, अब क्या लिखेंगे बच्चों, b हो गया p, तो p का वैल्यू कितना है x,0, तो लिख देते हैं x,0। ठीक, तो x,0 हो गया, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों x और y2 का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए bp, bp का मतलब bp के बीच की दूरी, तो रूट सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस सूत्र पर क्या करते हैं बच्चों, इसको बैठा देते हैं, तो बराबर रूट x2 का वैल्यू x है तो x माइनस x1 का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस 2 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y1 का वैल्यू 9, तो 9 क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 गुने ए के वैल्यू एक्स और गुने बी के वैल्यू 2 और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, अब देखो -9 में से 0 घटेगा तो कितना होगा बच्चों -9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो बराबर रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, x है तो x प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 9 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 81, तो 81 लिख दीजिए, और माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, और बराबर रूट एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 4x और प्लस 81 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों 85, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों जानते हैं, अब सेम टू सेम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों बराबर करेंगे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। देखो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 में प्यार बच्चों क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 29, तो 29 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, और समीकरण 2 में प्यारे बच्चों क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 85, यही ना है। अब देखो दोनों तरफ प्यार बच्चों रूट है, तो रूट में जब तक रहेगा तब तक हल हो सकता नहीं, इसके आगे क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो रूट दोनों तरफ वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर के चिन्ह, रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 4x और प्लस 85 है तो 85 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या होगा इस रूट से आपका इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, इधर क्या बच गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 85। ठीक, देखो इसको मिटा देते हैं।
अब देखो ध्यान से, बराबर की इधर बच्चों एक्स स्क्वायर है, बराबर की इधर एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। क्या बच गया, -4x प्लस 29, इधर क्या बच गया बच्चों, 4x प्लस 85। ठीक, चर को एक तरफ कर देते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं। तो -4x है तो लिख देंगे -4x, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो -4x बराबर 85 है तो 85, यही प्यारे बच्चों प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा -29। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, 4 और 4 कितना होगा बच्चों, 8x होगा, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दो। अब देखो 85 में से कितना घटाना बच्चों, 29, तो हार से लेंगे 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, जब हार से कहते हैं कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 56। अभी गुना है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, x बराबर हो जाएगा 56, अब बटा में कितना -8, कट जाएगा 8 7 56 माइनस है तो माइनस, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -7 आ गया। हमको क्या निकालना था बच्चों, x अक्ष पर वह बिंदु। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु। तो प्यारे बच्चों x अक्ष पर बिंदु को क्या माने हैं, p, लीजिए p को क्या माने x, 0, x को क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, बराबर के चिन्ह। देखो x के वैल्यू कितना है बच्चों, -7, तो लिख देंगे -7 0, यही बच्चों होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब भूल कर भी प्यारे बच्चों x के वैल्यू -7 मत लिखिएगा आंसर, अगर यह आप लोग आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, और x अक्ष पर बिंदु प्यारे बच्चों x, 0 होता है, इसलिए हम लोग का आंसर करेक्ट होगा -7, 0। अगर -7, 0 और ब्रैकेट में क्लोज करके अगर नहीं लिखेंगे, खाली आप -7 लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। तो बाद में मत करना कि सर हम तो सही बनाए थे, कहाँ से गलती हो गया, तो गलती आप लोग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करते हैं जिसके कारण गलती हो जाता है, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों। ठीक है, 17 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले बच्चों। देखो केंद्रक निकालने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल नहीं कंची, केंद्रक निकालना है, जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 और 10, -2 है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग x1, x2, y1, y2, x3, y3 निकाल लेते हैं। इसके बाद जो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है उसको बैठाएंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं बच्चों, माना कि, मान कर सवाल बनाने में बच्चों बहुत मजा आता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं माना कि a बराबर, एक मतलब माना कि बिंदु a क्या दिया बच्चों, 3, -5, तो 3 लिख देते हैं -5, तो इसमें x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों b मान लो, b क्या दिया बच्चों, -7, 4, तो लिख देंगे -7, 4, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दीजिए। अब लिखेंगे c का वैल्यू कितना है बच्चों 10, -2, तो लिख देंगे 10, -2। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 लिखेंगे। इसलिए क्या निकालना बच्चों, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला, यानी त्रिभुज के केंद्रक का नियामक या निर्देशांक निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, ठीक, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या होगा बच्चों 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। x1 देखो, x1 का वैल्यू 3 है, लिख देते हैं 3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है -7, अब ब्रैकेट में लिख देंगे -7। ठीक, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 10, तो लिख देते हैं 10 अब बटा में 3, कोमा y1 का वैल्यू -5 है, तो -5 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देते हैं 4 प्लस y3 का वैल्यू कितना है -2, अब ब्रैकेट में लिख देंगे -2 बटा में 3। अब इसको बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी लग चुका है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट छोटा जब टूटेगा तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, 3 है तो 3, देखो प्लस गुना माइनस माइनस, 7 है तो 7, अब प्लस में क्या हो जाएगा 10, अब बटा 3 है तो 3, फिर कोमा -5 है तो -5, प्लस 4 है तो +4, प्लस गुना माइनस क्या होता है -2, अब बटा में 3। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब देखो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 बचे, दोनों प्लस में, तो 10 और 3 जोड़ दो, 10 और 3 कितना होता है 13, तो लिख देते हैं 13, अब -7 है तो -7, अब बटा में 3। ठीक, कोमा
यहाँ पर देखिए -2 और -5 दोनों एक जैसा है तो जुड़ जाएगा। 5 और 2 कितना होगा बच्चों 7, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। +4 है तो +4 और बटा में 3, ठीक है। अब देखो इसके आगे 13 में से बच्चों 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 और बटा 3, कोमा 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3 और बटा 3, ठीक। जब इसको बच्चों हम लोग काटेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 -1, ठीक। इन 2 -1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जब भी आप लोगों को त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का नियामक निकालने के लिए कहे, आप लोग को सेम टू सेम बच्चों यही प्रोसेस आपको लगाना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर अच्छा समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रश्न है बच्चों बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा a 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। और यह प्रश्न बच्चों 2015 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यानी बीच की दूरी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसको a और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि बिंदु a बराबर, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ए जो लिखा है ना बच्चों कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर स्मॉल में होता है, ठीक है। तो टाइपिंग में ऐसे हो गया है, तो ए हो जाएगा cos थीटा 0, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसको जब कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा a cos थीटा y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक। अब लिखते हैं b बराबर, तो b का वैल्यू मान लीजिए 0, a sin थीटा लिख दो a sin थीटा, ठीक है। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a sin थीटा, तो लिख देंगे sin थीटा, ठीक। इसलिए क्या निकालना बच्चों बीच की दूरी, तो लिखते हैं बीच की दूरी। हिंदी में बच्चों बीच की दूरी भी लिख सकते हो, अगर शॉर्टकट में लिख सकते हो तो ए बी लिख सकते हो। ए बी का मतलब बीच की दूरी ही होता है, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब जो फॉर्मूला हो तो लगा दो, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, बराबर का चिन्ह। रूट x2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है बच्चों a cos थीटा, लिख देंगे a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू कितना है बच्चों a sin थीटा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे a sin थीटा माइनस है तो माइनस, ठीक। y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अब रूट, अब देखो a cos थीटा में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों a sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो क्या करते हैं, अब देखो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों a स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब देखो रूट है, रूट ध्यान समझिएगा बच्चों ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम कॉमन काट देते हैं। जब a स्क्वायर कॉमन काट जाएगा बच्चों क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो रूट ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए बच्चों गुना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है बच्चों, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे 8.4 में बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो। तो रूट है तो रूट ए स्क्वायर में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है ए होता है, क्योंकि देखो जब भी 4 गुने 4 बच्चों 2 होता है तो हम लोग जोड़ा लगाकर क्या लिखते हैं 1 को 4 लिखते हैं, तो उसी तरह 1 गुने 1 अगर लिखेंगे बच्चों तो जोड़ा लगेगा तो 1 का मतलब 1 होगा, 1 गुना होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा ए हम लोग का क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। अब बहुत बार प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछा है, ठीक है, तो बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 19 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है बच्चों विभाजित करता है। और यह प्रश्न बच्चों 2016 में पूछा है, ठीक है। इन 2015 में जितना भी प्रश्न बच्चों पूछा था हम लोग सब देख लिए। अब शुरू हो रहा है यहाँ से
2016 का पेपर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक रेखाखंड हम बनाते हैं। ये आपका कोई रेखाखंड हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये मान लीजिए कोई बिंदु बी है और पी में और बीच में कोई बिंदु पी है जिसका हमको क्या निकालना है बच्चों, निर्देशांक निकालना है। तो पहला बिंदु जो है -1,7 है तो इसको 1,-7 लिख लीजिए और 4,-3 है तो इसको बी मान लीजिए 4,-3। ठीक, और अनुपात में क्या दिया बच्चों 2:3, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ए और बी के हम लोग x1 और y1 निकाल लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए, तो ए के वैल्यू कितना है बच्चों -1,7, तो ले देंगे -1,7। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और y1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 7। ठीक, अब लिखते हैं b बराबर, तो b का वैल्यू कितना है 4,-3, तो लिख देते हैं 4,-3। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -3। ठीक, अब लिखेंगे अनुपात के लिए तो प्यारे बच्चों अनुपात के लिए हम लोग लिखेंगे, तो अनुपात बच्चों क्या दिया है 2:3 दिया है ना, तो लिख देंगे 2:3। ठीक है, 2:3, 2:3। तो पहले का हम लिखे m1 कैले सा, तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो विभाजन सूत्र, तो ए बी कोमा कंची पी के क्या हो जाएगा बच्चों निर्देशांक, तो ए बी कोमा पी के हो जाएगा निर्देशांक। ठीक है, अब बराबर के चीज, अब इसका सूत्र होता है जो लिख दो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक, अब इसी को प्यार बच्चों क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, m1 देखो m1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो 2 गुने x2 का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुने x1 का वैल्यू -1 है तो -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो लिख देंगे 2 प्लस 3, कोमा है तो कोमा, m1 का वैल्यू 2 है तो लिखते हैं 2 गुना y2 का वैल्यू -3 है तो -3 प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3 गुने y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 7, तो लिख देते हैं 7 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो लिख देंगे 2 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब देखो इसके आगे अब देखो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 प्लस गुने माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3 बटा 2 और 3 कितना होता है बच्चों 5, तो 5 कोमा 3 दूनी 6 और प्लस गुने माइनस प्लस है तो प्लस 7 तरीका 21 और बटा 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 8 में से 3 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा 5 और बटा 5, 21 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 और बटा 5। ठीक है, अब सॉल्व करो, 5 कट जाएगा एक बार में और 5 3 15 3 बार में, 1,3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको 2 बिंदु दिया रहा है बच्चों अनुपात दिया रहा है और आपसे कोई निर्देशांक पूछे तो आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो यह रहा बच्चों प्रश्न नंबर 19। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों क्या करा है, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, बीच की दूरी निकालना है और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया है, इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर 0,0 है तो लिख देंगे 0,0, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0। ठीक, अब इसको मान लेते हैं b, तो b का वैल्यू कितना है 36,15, तो लिख देंगे 36,15। ठीक, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी, क्योंकि बीच की दूरी निकालना है और इसको ए बी मानिए तो आप लोग ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है,
बराबर, अब बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर के छे रूट x2, देखो x2 के वैल्यू बच्चों कितना है 36, तो ले देते हैं 36 माइनस x1 के वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 15 है, 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, 0 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 में से 0 घटेगा बच्चों क्या होगा 36, तो 36 के स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटेगा क्या होगा बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर। अब रूट 36 के स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1296, तो 1296 लिख दीजिए प्लस 15 के स्क्वायर बच्चों कितना होता है 225, तो 225 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो इसके आगे रूट है तो रूट, अब जोड़ो 6 और 5 11, 11 के 1 हरसिल 1, 9 और 2 11 हरसिल 12 के 2 हरसिल 1, 2 और 2 4 हरसिल लिया 5 1 1 1521, 1521 बच्चों किसका वर्गमूल होता है 39 का, तो 39 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। एक नंबर भी बच्चों नहीं कटेगा, और यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में 2 नंबर में आएगा बच्चों, बीच की दूरी तो 1-2 आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः 5,0, 3,2 एवं 4,7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का क्या निकालना बच्चों नियामक निकालना है, ठीक है। त्रिभुज के केंद्रक का क्या निकालना बच्चों नियामक हमको ज्ञात करना है, और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत आसान है, ध्यान समझना। तो सबसे पहले ABC मान लेते हैं, ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए आपका कितना होगा 5,0 है, तो लिख देंगे 5,0, ठीक। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक। अब उसको मान लीजिए b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,2, तो लिख देते हैं 3,2, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2, ठीक। अब इसको c लिख दीजिए, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,7, तो लिख देंगे 4,7, तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4, और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक। लिखेंगे इसलिए क्या निकालना बच्चों त्रिभुज के केंद्र का नियामक, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्र के नियामक बराबर। अब त्रिभुज के केंद्र का नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है, बराबर के चीज x1, देखो x1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देते हैं 4 बटा में 3, y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2, तो लिख देते हैं 2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है 7, तो लिख देते हैं 7 बटा में 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसके आगे, अब देखो 5 और 3 8, 8 4 12, तो 12 बटा में 3, इसको जोड़ो, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 7 9, 9 बटा 3, ठीक है, काट दीजिए, 3 चौका 12 और 3 3 का 9, 4 क्या होगा बच्चों 3 जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यह रहा बच्चों, अगर 3 को बिंदु दिया है तो अगर केंद्र का नियामक आपसे पूछे, निर्देशांक पूछे, तो आप लोग को ऐसे बनाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का क्या निकालना बच्चों क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5,2 है, और यह प्रश्न बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए कितना है बच्चों -5, -1, तो -5, -1, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और y1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों -1 होगा ना। अब मानते हैं b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3, -5, लेते हैं 3, -5, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, ठीक।
अब लिखते हैं सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5,2, 5,2। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसलिए क्या निकाला बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, यही जो है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू -5 है तो -5 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -5 तो -5 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 2 तो 2 लिख दीजिए प्लस x2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 2 लिख दीजिए 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1 तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1 तो -1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -5 तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट -5 है तो -5 गुना है तो गुना -5 -2 कितना होगा बच्चों -7 +3 है तो +3 गुना है तो गुना 2 और 1 कितना होगा 3 +5 है तो +5 यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना माइनस प्लस तो घटेगा 5 में से गए तो कितना बचेगा 4 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, देखो इसके आगे अब 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट। ठीक, अब देखो 5×7 = 35 और माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 3×3 = 9। ठीक, प्लस गुने प्लस प्लस 5 का कितना होगा 20 तो 20 लिख दीजिए। ठीक, बराबर के चिन्ह 1/2 है तो 1/2 कौन सी छिपा है बच्चों गुना। अब सबको जोड़ दो तो 0 में 9 जोड़ेंगे 9 9 5 14 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 1 हासिल लिया 6 64 आ गया कट जाएगा। देखो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 32 वर्ग मात्रक क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी 3 को भुजा दिया है बच्चों नहीं 3 को शीर्ष दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछे तो आपको 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 लगाना है। ठीक, और अगर नियामक पाएगा बच्चों तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न है बच्चों और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसके बाद बच्चों 24 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 पर एक बिंदु -5,7 तथा -1,3 की क्या निकालना है बीच की दूरी ज्ञात करना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इन 2016 के पेपर में प्यारे बच्चों बीच की दूरी बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, ध्यान समझना। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर -5,7 है तो -5,7। ठीक, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब दूसरा बिंदु को b मान लो तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1,3 तो -1,3 लिख दीजिए। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक, लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी और ब्रैकेट में इसको ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख दो ब्रैकेट क्लोज। और बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर के चिन्ह रूट x2 का वैल्यू -1 है तो -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -5 माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +5 का पंची होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 तो 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट। अब देखो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 4 तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस -7 में से 3 घटेगा तो कितने बचेगा बच्चों -4 तो -4 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, रूट 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा 16 16 32 तो यहाँ लिख देंगे 32। ठीक, और 32 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल में तोड़ने के लिए क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 से 16 दूनी 32 8 दूनी 16 2 चौका 8
और दो दूनी 4 और 2 एकम 2, तो जोड़ा लगा दीजिए। तो 2 को 2 के बदला में 1 को 2 लिखाता है, तो 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 4 रूट क्या लिख सकते हैं बच्चों 2। यही जो होगा बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 रूट 2 आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों 2015 में और 2016 में जितना भी प्रश्न बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से पूछा था, सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और यह प्रश्न बच्चों एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्यारे बच्चों प्रश्न आता है। आप लोग विश्वास करके हमारे साथ जुड़िए और अच्छा से प्यारे बच्चों रिवीजन करो। अगर नहीं भी आएगा बच्चों तो इसी के आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक बीच की दूरी निकाल दे रहे हैं बच्चों, तो इस पर आधारित कितनों भी बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग रिवीजन करिए। अगर आप लोग को मैट्रिक में चाहते हैं कि अच्छा आप लोग का रिजल्ट हो, अच्छा स्कोर हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, तो प्लीज पढ़िए। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान विशेष कर देना है। अगर प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।